Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study the environment tax. Now it's one of the most important topic when it comes to your GS paper 1, GS paper 3 and also your preliminary examination. आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एनवायरमेंट टैक्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. दे कैन आस्क यू स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक एंड दे कैन आस्क यू विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट और विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर इज और आर इनकरेक्ट. So we have to prepare accordingly. Okay, each and every line, each and every word that we study today is going to be important. Make sure that you take down notes, and if you want the class PDF, you will be getting it on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. Okay? तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बट आई वुड सजेस्ट यू टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ योर ओन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन अप योर रिवीजन. अपने रिवीजन को अच्छा बनाने के लिए आपको नोट्स ना क्लास में साइमल्टेनियसली बनाते जाएं तो अच्छा रहेगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर एनवायरनमेंट टैक्स के ऊपर. अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट टैक्स क्या है, क्यों बेनिफिशियल है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और ये कंट्री में क्यों लिया जाना चाहिए या लिया जाता है. ठीक है, Now first of all let us understand why environmental tax is a good idea. Environmental tax एक novel idea, एक good idea क्यों है? Because it is going to introduce taxes on those substances which pollute the environment. उन substances पर, उन चीजों पर टैक्स को इन्फोर्स किया जाता है, टैक्स लिया जाता है, लगाया जाता है जो कि एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को, पर्यावरण को पल्यूट करते हैं. पल्यूट मतलब उसे दूषित करते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप ऐसे सब्सटेंसेस पे टैक्स बढ़ा दोगे तो ऐसे सब्सटेंसेस का यूज कम हो जाएगा. तो अल्टीमेट एम इज substantial reduction of pollution. Okay, right now because of this pandemic it has forced all the countries to think about climate change also, to think about preserving the nature, the trees, the environment. Okay, so the success of the environmental tax in India would depend on its architecture. Architecture means how it is going to be implemented, its framework, how well it is planned, how well it is designed. That basically reassures the successfulness or the success of environmental tax. ओके, इंडिया में क्या है, अभी फिलहाल पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच चाहिए. हम इंडिया में कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच से चलते हैं. ठीक है, तो इसके चलते अगर एनवायरमेंटल टैक्स को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें प्लानिंग और डिजाइनिंग पर, इस टैक्स के स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन किया जाए उस पर फोकस करना पड़ेगा. सो व्हाट इज एनवायरमेंटल टैक्स, व्हाट इज इट्स एम? द एम एंड पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल टैक्स इज टू कर्ब. कर्ब का मतलब क्या होता है, रोकना. ठीक है, कर्ब का मतलब होता है रिमूव करना. ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट to remove और रोकना, or to reduce the extent and amount or of the use or consumption of harmful substances or activities or depletion of a resource. किसी resource का depletion, किसी activity या harmful substance या harmful activity को रोकना, उसके use को, उसके consumption को रोकना. ठीक है, वो आपका environmental tax का aim है. तो environmental tax reforms जो है वो generally 3 complementary activities को involve करते हैं. यानी कि in these reform systems we have 3 basic activities. First, देखो, all these activities, their basic aim is to reduce pollution, right, and to save the environment. So first activity is eliminating existing subsidies and taxes that have harmful impact on environment. ऐसे subsidies, ऐसे गवर्नमेंट की एड या गवर्नमेंट द्वारा दिए गए छूट, राइट, उनको हटाना जिससे एनवायरनमेंट पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है. रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग टैक्सेस, एग्जिस्टिंग जो टैक्स हमारा स्ट्रक्चर है उसे एनवायरमेंटली सपोर्टिव बनाना. एंड इनिशिएटिंग न्यू एनवायरमेंटल टैक्सेस. नाउ थर्ड एक्टिविटी इनकी है इनिशिएटिंग न्यू एनवायरमेंटल टैक्सेस. एग्जिस्टिंग टैक्सेस को एनवायरमेंटली सपोर्टिव बनाना, किसी भी तरीके की सब्सिडी जो कि इन्वायरमेंट पे गलत इम्पैक्ट डालती है, हार्मफुल इम्पैक्ट डालती है, उसको एलिमिनेट करना, हटाना और नई इन्वायरमेंटल टैक्सेस को स्टार्ट करना. सो व्हाट इज द रैशनल और आइडिया बिहाइंड दिस? टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड ऑल्सो to the extent that promotion of environment is a public good. मतलब इस extent तक हमें awareness पैदा करनी है लोगों में कि environment
को एक पब्लिक गुड बना दिया जाए। जैसे कि सारे पब्लिक गुड्स होते हैं ना, पब्लिक गुड का ज्यादा देखभाल की जाती है, पब्लिक गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है, पब्लिक गुड्स पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है, ऐसी इन्वायरमेंट पे भी ध्यान ज्यादा दिया जाए। ठीक है, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल टैक्स इन इंडिया विल हैव ब्रॉड बेनिफिट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3 मेंस। दे कैन आस्क यू द बेनिफिट्स ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ द एनवायरमेंट टैक्स। ओके, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? व्हाट इज an environment tax? Explain the, write it down, explain the rationale and the intended benefits behind it. ठीक है, practice this question today. इस क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करना, ये आपका 150 to 200 वर्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है आराम से। ठीक है, तो 10 to 15 मार्क। तो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। सो व्हाट आर द इंटेंडेड बेनिफिट्स? इंटेंडेड बेनिफिट्स क्या है इसके? तो यहाँ इंटेंडेड बेनिफिट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल। ऑब्वियसली फर्स्ट बेनिफिट तो एनवायरमेंटल बेनिफिट ही है। इट कैन इंड्यूस अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल डिसीजंस बाय रेजिंग द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ पोल्यूटिंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड देयरबाय करेक्टिंग द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ पोल्यूटिंग एक्टिविटी। जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, ऐसे सब्सटेंस है जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं किसी तरीके से, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देना, उनका प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि उनका यूसेज डिक्रीज हो जाएगा। देन फिस्कल बेनिफिट। एनवायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म can mobilize revenues to finance basic public services when raising revenue through other sources. It sometimes prove to be very difficult or burdensome. यानी कि environmental tax से जो पैसा आएगा उसे हम बाकी की जो public facilities या public services होती हैं उसके infrastructure को develop करने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे fiscal benefit भी हमें मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है न्यू बैचेस यूपीएससी सीएसई 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 2 जून से। राइट, न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जून। वी हैव 1 year बैच फॉर 2022 एस्पिरेंट्स, 2 year बैच फॉर 2023 एस्पिरेंट्स एंड वी हैव स्पेशली डिजाइन्ड एनसीईआरटी बैचेस आल्सो फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, एंड फॉर द 2021 aspirants we have Phoenix revision batch for UPSC CSE which has already started from 26th May. So right now 4 to 5 days have passed. Still you have the chance, if you are preparing for 2021, to participate in the Phoenix revision batch for upcoming preliminary examination. You can also use my code ARPITA10 to get 10% discount on your plus subscription. आप ये कोड यूज कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिल जाए आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। द लिंक इज गिवन बिलो द वीडियो। अब देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज कंट्री में शुरू होती है तो उसके अपने चैलेंजेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ बहुत अच्छा शुगरी स्वीट होता है, नहीं। राइट, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। सिमिलरली देयर आर चैलेंजेस व्हिच आर लिंक्ड विद द एनवायरमेंटल टैक्स। First challenge is inflationary effect. Environmental regulations may have significant cost on the private sector in form of slow productivity growth and high cost of compliance, resulting in the possible increase in price of goods and services. Now, if the environmental tax is put on the substances which indirectly cause some kind of harm to the environment, in that case private sector is also going to suffer because इनकी productivity growth जो होगी, tax regulations बढ़ जाएंगी तो इनकी growth थोड़ी सी कम होगी और इनका जो compliance या service देने का cost है वो बढ़ेगा। ठीक है, जिससे goods का जो और services का जो cost है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो inflationary effect देखने को मिल सकता है अगर एक नया तरीके का tax implement किया गया। Diversion of funds. Large part of taxes raised for environmental purposes are being diverted or lying unutilized. Now, there are many funds which are collected through such kind of environmental taxes, but they are not completely utilized or they are sometimes diverted. Most countries they experience such negligible impact on the GDP also, right? Because the revenues which were taken out of the environmental consideration or environmental taxes, they were not used for the betterment of the environment. They were diverted for any other sector or any other infrastructural project. Okay, diversion of funds and affecting competitiveness. Adding of cost to a producer within one country or region, that is not imposed on producers outside that country also may impact the competitiveness of the local producer, right? So these are the challenges which are associated with passing on the environmental taxes. That is why before we design any kind of environmental tax, we have to look into the
challenges as well, and we have to look into the possibilities as well. Okay, right now in the country we have environmental cess, right? इंडिया का जो क्लीन एनवायरनमेंट सेस है, कोल सेस है, कार्बन टैक्स की तरह एक्ट करता है। ये कोल सेस जो है वो कोल पे या लिग्नाइट या पीट पे लेवी किया जाता है एट द रेट ऑफ 400 rupees per ton. You have to remember this. And the funds that we get out from this cess, it is managed by National Clean Environment Fund. This you have to remember for your preliminary examination. Okay, so this was all about environment tax. I hope you enjoyed this session. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये सेशन informative लगा हो. If you enjoyed this session, let me know in the comment section, and also do not forget to like, share and subscribe. Thank you.